Hello दोस्तों, welcome back to my YouTube channel EDU Update. Today we are going to discuss on the latest circular which were passed by the University Grant Commission, that is UGC. So आज हम लोग बात करने वाला है UGC की तरफ से जो लेटेस्ट सर्कुलर आया हुआ है रिगार्डिंग PG और UG कोर्सेज के एडमिशन्स के लिए, जो अपकमिंग एडमिशन जो पर्टिकुलरली 2021 ईयर के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक सर्कुलर आया हुआ है यूजीसी की तरफ से। सो आज हम लोग उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं डायरेक्टली उस सर्कुलर पे और डिस्कस करते हैं कि क्या यूजीसी की तरफ से कौन सा सर्कुलर आया है और उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरीके से सारे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे और आप कुछ भी चीज़ मिस ना करो। तो चले चलते हैं हम लोग डायरेक्टली यूजीसी की वेबसाइट पे। यह है हमारी ऑफिशियल यूजीसी की वेबसाइट। मैं आपको लोकेशन भी साथ साथ में बताते चल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आपको किसी भी तरीके की फेक न्यूज़ ना लगे और कोई भी मैं जैसे कि फेक न्यूज़ को प्रमोट भी नहीं करता। और चलिए हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे नोटिस बोर्ड में सबसे पहला ही नोटिस आया हुआ है जो कि पास हुआ है 31 अगस्त 2020 को। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि यूजीसी का ये ऑफिशियल लेटर है जो कि प्रोविजनल एडमिशन एंड सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए ये एक लेटर जनरेट हुआ है, जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पब्लिश किया हुआ है। और ये लेटर पास हुआ है जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो सेक्रेटरी है मिस्टर रजनीश जैन, उनके थ्रू ये लेटर पास हुआ है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं इस लेटर के अंदर में क्या डिटेल्स दी हुई है। अगर हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि ये जो सर्कुलर अभी आया हुआ है वो एक एक्सटेंडेड वर्जन है, वो एक कंटिन्यूशन में है जो कि उस सर्कुलर से जो कि 29 अप्रैल 2020 को पास किया गया था यूजीसी के द्वारा। वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है ये सर्कुलर टोटली एडमिशन्स ये इस साल पर्टिकुलरली 2020 और 2021 के जो सेशन है, पर्टिकुलरली एक ईयर का सेशन, यहाँ पे जो भी बच्चे एडमिशन्स लेना चाहते हैं ना, मीन्स पर्टिकुलरली सिर्फ पीजी के लिए नहीं, या फिर यूजी या फिर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स में अगर बच्चे लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉलेज उन्हें प्रोविजनल एडमिशन आसानी से प्रोवाइड कर सकती है और उनसे डॉक्यूमेंट लेकर उन्हें प्रोविजनल ऑफर लेटर प्रोवाइड कर सकती है। सो इस तरीके का एक प्रेस रिलीज पास हुआ था, एक सर्कुलर पास हुआ था एक 29/4/2020 को। सो आज उसका एक्सटेंडेड वर्जन 31 अगस्त को वापस से रिलीज़ हुआ है, क्योंकि वो उस टाइम पे इसलिए रिलीज़ हुआ था क्योंकि वहाँ उस टाइम से कोरोना हमारे इंडिया में आ चुका था और वहाँ पे और उस पेंडेमिक के चक्कर में आधे एडमिशन्स भी रुक चुके थे और साथ ही साथ यूजीसी के एग्ज़ाम्स भी पेंडिंग थे। सो फिर उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि इस साल प्रमोट कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, और बेस्ड ऑन द प्रमोशन मीन्स बेस्ड ऑन देयर अर्लियर marks, so they are going to promote the students and going to give ऑफिशियल यूनिवर्सिटी डिग्री। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब जैसे कि करंट न्यूज़ में आया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली वहाँ पे मना कर दिया, एज यूजीसी देयर वाज अ फाइट बिटवीन द यूजीसी एंड द स्टेट गवर्नमेंट दैट वेदर द एग्जाम शुड बी टेकन केयर ऑफ और स्टूडेंट हैज़ टू डायरेक्टली प्रमोट। सो यूजीसी का स्ट्रॉन्ग कॉल था उसके अंदर में कि नहीं, स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देना ही होगा। हम लोग ऐसे ही विदाउट एग्ज़ाम हम लोग स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं कर सकते और साथ ही साथ हम लोग इसी तरीके से डिग्रीज़ नहीं बांट सकते। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन था। तो उसी चक्कर में जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल रिजल्ट आया कि हाँ स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन देनी ही होगी, तो जो कि प्रीवियस सर्कुलर में ये बताया गया था कि 30 अगस्त तक के सारे ही प्रोविजनल ऑफर लेटर स्टूडेंट्स को मिल जाने चाहिए, प्रोविजनल एडमिशन ऑफर लेटर मिल जाने चाहिए और 30 सितंबर तक के सारे का ही डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाना चाहिए। सो इस तरीके से कुछ गाइडलाइंस दी गई थी सारे कॉलेजेस को और सारी यूनिवर्सिटीज़ को, प्राइवेट कॉलेजेस हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, जो भी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो, हर किसी को सेम सर्कुलर प्रोवाइड कर दिया गया था। बट अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रहा है कि यूजीसी को एग्ज़ाम्स देना ही होगा, मीन्स सारे ही अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स देना होगा। उनकी जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स है, फाइनल सेमेस्टर्स एग्ज़ाम्स हैं, वो सारी आपको देना ही होगा और उसके बाद में ही स्टूडेंट्स लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके बेसिस पे अब यूजीसी ने फिर से एक सर्कुलर पास किया है जिसके अंदर वो जो एग्ज़ाम्स की डेट थी, वो जो एडमिशन्स की डेट थी, प्रोविजनल एडमिशन्स और प्रोविजनल क्वालिफाइंग जो सर्टिफिकेट्स थे वो सारे सबमिट करने थे। तो उन सारे सर्टिफिकेट्स की डेट्स यहाँ पे एक्सटेंड कर दी गई है, जिसको जो पहले डेट दिया हुआ था अगस्त 30, 2020 को
तक के आपको सारे कॉलेजेस के लिए अप्रोच कर लेना है। जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है स्टूडेंट्स को, तो वो स्टूडेंट उस कॉलेज को पर्टिकुलर को अप्रोच करे और वहाँ से आप एडमिशन प्रोविजनल एडमिशन ले सकता है। सो वो डेट चेंज होके अब हो चुकी है 30 सितंबर 2020 तक के। सो आप 30 सितंबर 2020 तक के आप आराम से किसी भी कॉलेज में आप अप्रोच कर सकते हो और प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हो। और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट सबमिशन है और उसके बाद में भी अगर स्टूडेंट्स लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है। जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस आने वाली है, रिवाइज सर्कुलर आएगा, अपकमिंग जो सर्कुलर आएगा उसके बेसिस पे आपको डिसीज़न लेना है उस चक्कर का, मीन्स उन बच्चों का जो कि बाद में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो अभी ये मेन यही सर्कुलर आया हुआ है कि अगर आपको तुरंत अभी एडमिशन लेना है तो भी आप ले सकते हो। 30 सितंबर तक के आपको अभी भी प्रोविजनल एडमिशन्स कोई भी कॉलेज आपको आसानी से दे देगा। सो ये एक अच्छा न्यूज़ है हमारे लिए। जो बच्चे लोगों को 30 अगस्त 2020 तक के आप रिस्ट्रिक्ट हो चुके थे कि आपको तुरंत प्रोविजनल एडमिशन लेना है, फिर आपको उसके बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट करना है कॉलेजेस में। सो वो एक्सटेंड होके अब हो चुके हैं 30 सितंबर 2020 के लिए। और मेन अब जब हम लोग बात करते हैं कैप राउंड्स की, सो अब ये गवर्नमेंट भी नहीं जानती कि कैप राउंड्स किस तरीके से कंडक्ट किए जाएंगे इस पेंडेमिक के टाइम पे, किस तरीके से ARC सेंटर, FC सेंटर ओपन होंगे, किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सो वो धीरे धीरे सारे कॉलेजेस को ही ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप ही प्रोविजनल एडमिशन ले लीजिए, आप ही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके रख लीजिए, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर में ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, इतने सारे स्टूडेंट्स का एक साथ इतना सारा प्रेशर ना पड़े कि वो किस तरीके से उन्हें हैंडल करेंगे। वो भी अभी गवर्नमेंट खुद स्टेबल नहीं है, इसलिए अभी सारे गवर्नमेंट्स प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर में ये सर्कुलर पास कर दिए गए हैं कि आप ही ये सारा चीज़ों का टेक केयर कीजिए और स्टूडेंट्स का पहले से ही आप डॉक्यूमेंट्स जो कि हैं वो कॉलेज लेवल पे एटलीस्ट वेरीफाई करके रखिए, ताकि जब अगर गवर्नमेंट उस प्रोविजनल एडमिशन्स को फाइनल एडमिशन्स में कन्वर्ट करती है तब उन्हें ज़्यादा दिक्कत क्रिएट ना हो, उन्हें कोई इश्यूज़ क्रिएट ना हो और स्टूडेंट्स के पास में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहें। सो अगर आपको चेक करना है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए प्रोविजनल एडमिशन्स के लिए, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक लिंक मिल जाएगी जो कि मेरा प्रीवियस वीडियो था, डॉक्यूमेंट्स विच वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन फॉर द प्रोविजनल एडमिशन फॉर UG और PG कोर्सेज। सो यू विल गेट दोज डॉक्यूमेंट्स इजीली। आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स का मैंने अच्छे से डिस्क्राइब भी किया हूँ, तो आप वहाँ से आप ले सकते हो। आप एटलीस्ट आपको सारा डिटेल मिल जाएगा और आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए और आपको जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन्स चाहिए वहाँ पे आप थोड़ा सा अप्रोच कीजिए। आपको पता चलेगा कि ये सर्कुलर वो लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और बेस्ड ऑन देयर डिसीजन you are going to get your provisional offer letter along with the receipts of all those. So once it will be converted into the final offer letter, then आपका जितना भी, अगर आप किसी कास्ट में आते हो, आप किसी डिसेबिलिटी में आते हो, तो आपको वो सारा ही नॉर्म्स उसके ऊपर में अप्लाई हो जाएगा। बट अभी आपको प्रोविजनल एडमिशन्स लेके रखनी है। सो इस तरीके से एक सर्कुलर आया हुआ है जो कि मैंने आपसे शेयर किया। और यहाँ पे ये सर्कुलर पर्टिकुलरली सारे कॉलेजेस के लिए है और सारे यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ये वाला सर्कुलर ऑटोमेटिकली सेंड किया गया है कि ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इस सर्कुलर को अप्लाई करना शुरू कर दे और प्रोविजनल एडमिशन्स लेना शुरू कर दे। तो ये स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी है, बिकॉज हर कॉलेज हर स्टूडेंट के पास में रीच नहीं कर सकता। ये स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आपको कौन सी कॉलेज चाहिए और आपको पर्सनली उस कॉलेज को अप्रोच करना होगा, पूछना होगा कि ये जो सर्कुलर आया हुआ है क्या आप उस सर्कुलर को अपने कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस पे अप्लाई करते हो। अगर अप्लाई करते हो तो फिर किस तरीके से प्रोसीजर चेंज होगी। अगर आप अप्लाई नहीं भी करते हो तो फिर मीन्स अगर कॉलेज अप्लाई नहीं करता है, दैट मीन्स कि वो जो DT के कैप राउंड्स होंगे उसकी राह देख रहा है। सो ये ऑप्शंस दोनों भी स्टूडेंट्स के लिए भी हैं और कॉलेजेस के लिए भी है। अगर स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब वो प्रोविजनल एडमिशन्स आराम से ले सकते हैं और साथ ही साथ कॉलेज की तरफ से भी है, अगर उनको उनके इंटेक को फिल करना है तो वो अभी से ही वो इंटेक को वो उतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को वो लोग अलाउ करते जाएंगे एडमिशन्स के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ आते रहें।